हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, जैसे जैसे अगर मैं स्विच करूंगा, जॉब ढूंढूंगा या फिर अपने डोमेन से दूसरे डोमेन में जाने की प्लानिंग करूंगा, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर आएगा, हाउ मच बैक एंड फ्रंट एंड रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हमेशा एज एन बिगिनर मैं दो नावों में चलने के लिए तैयार रहता हूं कि मैं तो कर लूंगा जी। तो देखो, आज मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये 5-6 सालों में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी सिंपल हो जाए और आपको जॉब जल्दी मिल जाए। कि कितना मुझे बैकएंड करना चाहिए, कितना मुझे फ्रंट एंड करना चाहिए एक जॉब को लेने के लिए, क्योंकि हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई हमें जॉब मिल जाए। तो पहले तुम्हारे चहेते चीजों की बात कर लेते हैं। पहले चलो फ्रंट एंड की बात करते हैं। अब देखो, फ्रंट एंड में मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत बढ़िया से पढ़नी है, ठीक है। मैं सारी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे तो मैं एक्सप्लोर नहीं करवाऊंगा कि HTML CSS ये क्या चीजें हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए पहले ये वीडियो देखने से पहले, है ना। तो मैंने सोचा तुमने HTML बढ़िया से कर लिया, तुमने CSS बढ़िया से कर लिया और तुम जावास्क्रिप्ट पे आ गए। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट वाला फ्रेमवर्क है, इसको बढ़िया से कर लो, ऐसा कि तुम इंटरव्यू में आंसर कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे इसी के पीछे पड़े रहो 6 महीने, लेकिन इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। अब इसको करके या तो एक लाइब्रेरी कर लो जो रिएक्ट होती है, या फिर एक फ्रेमवर्क कर लो जो एंगुलर है, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इसमें मैं ये तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि एकदम क्रिप्टोग्राफी लेवल के तुम प्रोजेक्ट बनाओ। कुछ अपने लेवल पे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्ट, जैसे नोट्स मेकिंग एप्लीकेशंस हो गई या फिर लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस हो गई, ये तुम अपने लेवल पे बना सकते हो, ठीक है। और ये इजीली बन जाएंगी, इतना टफ नहीं है। अब मैंने तुमसे बोला कि अपने लेवल पे बना सकते हो, तो तुम्हारा फ्रंट एंड कंप्लीट, मैं कह रहा हूँ आपने फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहां से आप पूछोगे भैया कितना आना चाहिए, क्या मैं बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह आंसर करूं? नहीं। मैंने तुमसे क्या बनाया, तुमने अभी क्या बनाया यहाँ पे, एप्लीकेशन, ठीक है। अब दो चीजें हैं, देखो दोस्त, एप्लीकेशन के साथ साथ तुम चाहे DSA, मतलब चाहे तुम फ्रंट एंड का इंटरव्यू दो एज एन फ्रेशर एज एन बिगिनर, कोई भी, ठीक है। आपको एक चीज आनी चाहिए जो कि है DSA। और देखो, आपको लगेगा कि नहीं भैया ये आप इसलिए कह रहे हो उसलिए कह रहे हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ DSA आपको आना चाहिए। आप जब एक एक्सपीरियंस हो जाते हो फ्रंट एंड लेवल पे, तो आपको DSA की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप जॉब अभी फ्रेशर के तौर पे देखोगे, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है और बैक एंड में इंटरेस्ट है। मेरी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होगी, मैं तो उस रोल पे आपको हायर करूंगा ना। तो मुझे ये पता होना चाहिए आपको बेसिक, एडवांस, मीडियम, कौन से लेवल का DSA आपको आता है। मैं आपको हायर कर सकता हूँ ना एक क्राइटेरिया पे, तो वो किस पे करूंगा, मैं स्किल्स पे। और स्किल्स कंपनी कैसे देखती है कि DSA आपको आना चाहिए। तो ये आप ये मत सोचो कि ये बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल का कैसे आएगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आ गया फ्रंट एंड, मेरे को आ गया। अब फ्रंट एंड कितना आना चाहिए वो आंसर नहीं किया भैया आपने। तो अभी ये मैंने क्या बोला आपसे, एप्लीकेशन बनाओ, बना ली। अब जितना आपने इस एप्लीकेशन में काम किया है, वो आपको थॉरली पता होना चाहिए। दुनिया भर की चीजें जानने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। आप इंटरव्यूअर में बोल सकते हो कि मैंने इस पे काम नहीं किया है सर, मुझे अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये बनाया है, मुझे ये पता है। यार आप तो बहुत छोटे लेवल पे हो, अगर आप फ्रेशर हो, 2-3 साल के एक्सपीरियंस हो। मेरे लेवल पे अगर कोई भी मुझसे क्लाउड और ये डेवऑप्स इन सारी चीजों की बात करता है, तो जरूरी थोड़ी ना है, जैसे AWS मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो AWS मेरे प्रोजेक्ट्स में है नहीं है, लेकिन मैं AWS मैंने अपने रिज्यूमे में लिख दिया। तो अगर कोई मुझसे AWS के बारे में पूछेगा, तो सारी सर्विसेज से थोड़ी ना काम किया मैंने AWS की, जो जो मेरे एक्सपीरियंस के दौरान आई मेरे करियर में, मैंने उस पे काम कर लिया। तो आप बोल सकते हो कि मैंने इस पे काम नहीं किया है, ठीक है। आपको बात समझ में आएगी। लेकिन जो आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी हैं चीजें, अगर इससे बाहर आपसे कुछ पूछा जाए तभी बोल सकते हो। लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, जो आप दिखाओगे, ये आपको थोरली पता होना चाहिए। कॉपी टिप्पे से काम नहीं चलेगा कि इधर से छापा, इधर से उठा के इधर लगा दिया। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब बात आती है बैकएंड की, कि भैया एक तरफ मैंने फ्रंट एंड बना लिया, एक तरफ मैं बैकएंड बना रहा हूं, मुझे बैकएंड कितना आना चाहिए। तो देखो, बैकएंड में और फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले वो आप समझो। कि अगर मैं बात करूं कि पहले यहाँ पे मेरा ये बैकएंड हो गया, मतलब फ्रंट एंड हो गया, ये मेरा एक बैकएंड हो गया और ये मेरी DB लेयर हो गई, ठीक है। आपने ये पूरा बना लिया है। अब आप बैकएंड, जब ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाओगे आप, तो इसके लिए आपको बैकएंड भी लगेगा।
तो सेम आंसर यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जो आपने फ्रंट एंड में बनाया है वही चीजें आपको बैक एंड में आनी चाहिए जो आप अपने रिज्यूम में लिख रहे हो। और देखो सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि रिज्यूम में आपने बोला कि मैंने एक ये एप्लीकेशन बनाई है और इससे रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी कैसे होगा। अगर आपने एक रेस्ट एपीआई बनाई है, ठीक है, किसी चीज को इसको कंज्यूम करने के लिए आपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई है, फ्रंट एंड को मैं देख के समझ सकता हूँ कि आपने क्या क्या कंपोनेंट लगाए होंगे, मैं थोड़ा और बेसिक में जाके समझ सकता हूँ, आपसे पूछ लूंगा, आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन बैकएंड में अगर एक रेस्ट एपीआई आपने स्प्रिंग बूट में बनाई है, तो वो जुड़े हुए कंपोनेंट जो हैं एक रेस्ट एपीआई से स्प्रिंग बूट से, वो सारे मुझे ऐसा लगता है कि आपने बनाया है तो आपको आता होगा। जैसे आपने एक रेस्ट एपीआई बनाई है तो आपको पता होगा कि फिल्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होगा सर्वलेट क्या होती है, आपको पता होगा स्प्रिंग कोर क्या होती है, डिपेंडेंस इंजेक्शंस क्या होते हैं, आपको पता होगा कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, आपको पता होगा स्प्रिंग बूट कैसे चलती है, स्प्रिंग बूट में क्या क्या नया है, हम स्प्रिंग कोर को क्यों छोड़ गए। ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो एकदम, क्योंकि आप तभी एक एपीआई बना पाओगे ना। तो फ्रंट एंड के केस में चीजें थोड़ी सी अलग है और बैक एंड के केस में थोड़ी सी चीजें अलग है। फ्रंट एंड के केस में भी वही है, अगर आपने एक एपीआई कंज्यूम की है तो मैं आपसे ये इच्छा रखता हूं कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। अब सिर्फ यहां से अगर मैं बोलता हूं कि बैकएंड के बारे में आपको पता चल गया कितना कवर करना है, आपको कितना पढ़ना है, लेकिन पूरा एकदम वाइड एरिया में 5-6 साल के एक्सपीरियंस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे एक सर्कल में रेडियस में जो चीजें आ रही हैं वो पढ़ लो। अब फ्रंट एंड आपको पता चल गया, लेकिन एक चीज यहाँ पे रह जाती है बाबू भैया जो हम छोड़ देते हैं। हमने पढ़ लिया फ्रंट एंड, हमने पढ़ लिया बैकएंड, ठीक है। अब ये जो भाई हैं ये डीएसए वो सॉरी डेटाबेस, ये तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है और कई कबार इंटरव्यू में रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इसको भी छोड़ना मत। अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपने रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रखा होगा या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो भी आपने कर रखा हो, मोंगो माइस्क्वेल जो भी, इसके आप क्वेरी लगा लेना, आप इसको थॉरली समझ लेना। क्योंकि देखो वो पूछ सकता है कि तुम्हारी एप्लीकेशंस पे अभी मान लो 100 यूजर है और मान लो कि अभी कल को मैंने 1 मिलियन यूजर डाल दिए, आपकी एप्लीकेशन स्लो हो गई, तो आप क्या करोगे, मतलब व्हाट विल डू, आप स्केलिंग करोगे, आपके डीबी पे लोड आएगा तो डीबी पार्टीशनिंग कैसे करोगे। तो ये सारे कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। तो दो चीजों में हमेशा जहाँ पे फ्रेशर्स और जो रिसेंटली जॉब देख रहे हैं जो मात खाते हैं, वो मेरे आइडिया में है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे को इतना पता है कि एक वो उन पे डेटाबेस नहीं आता है, ठीक है, और प्लस जब वो डेवलपमेंट की दुनिया में पूरी तरीके से उतर जाते हैं तो डीएसए छोड़ देते हैं। तो ये दोनों चीजें मत छोड़ना यार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत तगड़े हो जाओ डीएसए में, लेकिन नहीं, ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए और डेटाबेस भी आपको आना चाहिए। आई होप मैंने इस वीडियो से आपको ये तो समझा दिया होगा कि कितना आप बैकएंड करोगे, कितना फ्रंट एंड करोगे, ठीक है। टॉपिक वाइज ऐसे कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने काम किया है उसके अराउंड जितनी टेक्नोलॉजी उसको जोड़ती हैं कि एक एपीआई कैसे बनेगी, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने दोस्त का भी प्रोजेक्ट आना चाहिए, ओके। आई होप मैंने आपकी थोड़ी सी इस वीडियो से क्लैरिटी दी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट कर देना लाइक बटन, हम बहुत जल्दी 100 के होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।